हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सब? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। टुडे और टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज इक्वेशन रीडिंग्स एंड टर्म ऑफ मोल्स। आज हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि केमिकल इक्वेशंस को हम कैसे रीड्स करते हैं मोल्स के टर्म्स में। मोल्स में हम केमिकल इक्वेशन को कैसे रीड करते हैं, पार्टिकल्स में हम केमिकल इक्वेशन को कैसे रीड करते हैं। इससे पहले बिफोर गोइंग इनटू द डिटेल्स ऑफ इक्वेशन रीडिंग्स, first of all I will tell you about what is chemical equations. What is chemical equations? Chemical equations किसे कहते हैं? तो chemical equations mean the representations of chemical reactions and term of symbols is called chemical equations. जब हम किसी chemical reactions को symbol के फॉर्म में लिखते हैं, represent करते हैं, इसको हम chemical equations कहते हैं। जिस तरह N2 plus 3H2 gave you 2NH3। तो N2 molecule, one molecule of N2 combined with 3 molecules of H2 to form 2 molecules of NH3s। अच्छा, equations, अब ये जो equations, chemical equations मैंने लिखा है, ये कौन सा equations है? Balanced chemical equations है। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस उसे कहते हैं जिसका लेफ्ट रिएक्टेंट का जो मास होता है वो प्रोडक्ट के मास के बराबर होता है। रिएक्टेंट का मास प्रोडक्ट के मास के बराबर होता है, या नंबर ऑफ एटम ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटम ऑफ प्रोडक्ट्स। रिएक्टेंट्स जो कंबाइन होके प्रोडक्ट बनाते हैं, और प्रोडक्ट क्या होता है? जो रिएक्टेंट से मिलकर बनता है। अब इसका मास देखते हैं कि N2 और एक इनका कितना है? नाइट्रोजन का मास है 14 ज़रबे 2 प्लस इसे क्या बनता है 28 प्लस 3 एंड H2 का कितना है 2 प्लस 6 और 2NH3 का मास नाइट्रोजन का 14 है प्लस हाइड्रोजन का 3 है, तो 2 प्लस 2 इंटू 17 इससे कितना आता है 34 और इससे कितना आता है 34। अब ये जो इक्वेशंस है ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन है, क्योंकि मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट। ये जो रिएक्टेंट का मास है वो प्रोडक्ट के मास के बराबर है, तो इस इक्वेशंस को हम क्या कहते हैं? बैलेंस केमिकल इक्वेशन। और स्टेकोमेट्री में हम जब कैलकुलेशंस करते हैं, मोल्स की कैलकुलेशंस करते हैं या पार्टिकल्स की कैलकुलेशंस करते हैं, तो वो हम बैलेंस केमिकल इक्वेशन से करेंगे। तो अब बैलेंस केमिकल इक्वेशन देखते हैं इन टर्म ऑफ पार्टिकल्स। बैलेंस केमिकल इक्वेशन वो इक्वेशन होता है जिसमें नंबर ऑफ एटम्स ऑफ लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटम ऑन राइट हैंड साइड। अब इधर देखो, नाइट्रोजन्स के 2 एटम्स हैं, 2 नाइट्रोजन्स हैं। इधर देखो, इधर कितने नाइट्रोजन हैं? 2 नाइट्रोजन्स हैं। इधर हाइड्रोजन्स कितने हैं? 3 इंटू 2 6 हाइड्रोजन्स है। इधर कितने हाइड्रोजन है? इधर 3 है, 3 ज़रबे 2 6 हाइड्रोजन्स है। तो ये इक्वेशंस इन टर्म ऑफ एटम्स क्या है? बैलेंस है, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड के एटम्स 8 है और राइट हैंड साइड के एटम भी 8 है, यानी रिएक्टेंट के एटम भी 8 है और प्रोडक्ट की एटम भी 8 है। अब हम डिस्कस करेंगे कि इक्वेशंस को हम कैसे रीड करेंगे जब आपको मोल को, यानी जब आपको मोल्स ज्ञान हो, आप इक्वेशंस को फिर किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं। तो रिप्रेजेंट करने से पहले हम इसको क्या करते हैं? इसको हटाते हैं। अच्छा, बहुत इजी है, बहुत। पहले हम मॉलिक्यूल्स की नहीं, अगर इन टर्म ऑफ एटम्स हम क्या करते हैं? इन टर्म ऑफ एटम्स मोल कैसे रिप्रेजेंट होगा, मैं एक सब्सक्रिप्ट आपको दिखाऊंगा, सबने नोट भी करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत रेयर है। एक्स अगर आपके साथ एक सब्सक्रिप्ट हो, ये इन टर्म ऑफ एटम्स है। एक्स अगर आपके साथ एक सब्सक्रिप्ट हो तो इधर होता है जेड, यानी एटॉमिक नंबर्स। एटॉमिक नंबर राइट साइड के बॉटम पे लेकर जाता है, और ये क्या होता है? ऊपर लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर क्या लेकर जाता है? मास नंबर, और लेफ्ट हैंड साइड के नीचे क्या लेकर जाता है? एटॉमिक नंबर्स।
ये जो राइट साइड की ऊपर लेकर जाता है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, न्यूट्रॉन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, और राइट साइड की नीचे क्या लेकर जाता है नंबर ऑफ मोल्स। इन टर्म ऑफ एटम्स तो नंबर ऑफ मोल्स राइट साइड की नीचे लेकर जाता है। जिस तरह C6, अगर C6 आप देखते हो स्टोइकोमेट्री में, तो इसका मतलब क्या होता है 6 मोल ऑफ कार्बन, 6 मोल ऑफ कार्बन। आप देखते हो H6, तो इसका मतलब क्या है 1 इसका मतलब है 6 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम, इसका मतलब है 6 मोल ऑफ कार्बन एटम। O3 इसका क्या मतलब है 3 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम, 3 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम। इन टर्म ऑफ एटम आप इस तरह क्या करते हो, रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो अब जो हमारा मेन जो हमारा फंडामेंटल जो चीज़ है वो क्या है, इन टर्म ऑफ मोल्स हमने किस तरह रिप्रेजेंट करना होगा। इन टर्म ऑफ मोल्स से पहले मैं आपको सिखाता हूँ व्हाट इज कोएफिशिएंट। कोएफिशिएंट किसे कहते हैं, अददी सर। अददी सर का क्या मतलब होता है, जो पहले लेकर जाता है, यानी जो 50 एज। अब 50 क्या है, पहले आता है, तो 50 क्या है, 50 कोएफिशिएंट है। 100 बीज, तो 100 क्या है, बी की कोएफिशिएंट के 100 क्या है, कोएफिशिएंट है। 6U2, 6 क्या है, 6 कोएफिशिएंट है। 12H2O, 12 क्या है, 12 कोएफिशिएंट है। 15NH3, 15 क्या है, 15 कोएफिशिएंट्स है। कोएफिशिएंट्स मींस जो पहले लेकर जाता है, कोएफिशिएंट्स मीन जो पहले लेकर जाता है। In term of molecules, coefficient will tell you about the number of moles. In term of molecule, equation को आप किस तरह रीड करोगे, ये जो कोएफिशिएंट होंगे वो आपको नंबर ऑफ मोल्स के बारे में बताएंगे। अगर कोएफिशिएंट 6 है तो आप कहोगे 6 मोल्स। एक इक्वेशन लिखता हूँ, इससे फिर आपको आसानी हो जाएगी। अब मैंने क्या कहा, in term of molecules, in term of, ये नोट करो, in term of molecules, coefficient will tell you about the number of moles, tell you about the number of moles in term of molecules, तो मॉलिक्यूल्स में ये जो कोएफिशिएंट होंगे, अगर आपको मॉलिक्यूल्स इक्वेशंस में सारे मॉलिक्यूल्स हैं, तो कोएफिशिएंट आपको बताएंगे कि इसके इतने मोल्स गिवन्स है, इसके इतने मोल्स गिवन है। लेट्स सपोज मैं एक इक्वेशन लिखता हूँ, N2 + 3H2 gave us 2NH3। तो इन टर्म ऑफ मॉलिक्यूल्स किस तरह रीड करोगे, इधर कोएफिशिएंट कितना है 1, तो 1 molecules are 1 mole of N2 combined with 3 moles, ये कोएफिशिएंट है, कोएफिशिएंट will tell you about the number of moles। तो 3 moles of H2 gives you 2 moles of NH3, gives you 2 moles of NH3। किस तरह रीड करोगे इक्वेशंस को, कोएफिशिएंट will tell you about the number of moles। कोएफिशिएंट आपको बताएगा कि इसके कितने मोल्स गिवन्स हैं। अगर इधर लिखूं मैं, अगर इधर मैं 2N2 लिखूं और इधर 6H2 आ जाए, तो इधर कितने बनेंगे 4NH3, कितने NH3 बनेंगे 4NH3। तो इसको मैं किस तरह रीड करूंगा, तो इसका मतलब ये है, 2 moles of N2 plus 6 moles of hydrogens give you 4 moles of NH3। लेकिन एक बात आपने नोट करनी होगी अपने जहनों में कि हम अभी ये जो कैलकुलेशंस करेंगे वो हम बैलेंस केमिकल इक्वेशन से करेंगे। बैलेंस केमिकल इक्वेशन से मोल के जितने भी प्रॉब्लम होंगे, मोल टू मोल कन्वर्जन होंगे, या मोल टू मास कन्वर्जन होंगे, या मोल टू वॉल्यूम कन्वर्जन होंगे, या वॉल्यूम टू वॉल्यूम कन्वर्जन होगा, वो सारे कन्वर्जन आपने बैलेंस केमिकल इक्वेशन से सॉल्व करने होंगे। तो स्टार्ट करते हैं मोल टू मोल कन्वर्जन्स। तो मोल टू मोल कन्वर्जन का क्या मतलब है, डिफाइन किस तरह करोगे। मोल टू मोल कन्वर्जन का ये मतलब है कि आपको किसी केमिकल रिएक्शन में
किसी केमिकल रिएक्शन में एक सब्सटेंस का आपको मोल गिवन है, दूसरे का वो आपसे पूछ रहे हो, यानी एक का मोल गिवन हो, दूसरे का पूछ रहे हो, तो इसके लिए जो कन्वर्जन फैक्टर इस्तेमाल करोगे, जो कन्वर्जन करते हो, उस टाइप ऑफ कन्वर्जन को हम क्या कहते हैं, कन्वर्जन फैक्टर। तो मोल टू मोल कन्वर्जन, व्हाट इज कन्वर्जन फैक्टर? तो व्हाट इज कन्वर्जन फैक्टर्स, आप कन्वर्जन इस्तेमाल करते हो, व्हाट इज कन्वर्जन फैक्टर? कन्वर्जन फैक्टर बताता हूँ। कन्वर्जन फैक्टर are those physical quantities which can change the system of units, कन्वर्जन फैक्टर वो फिजिकल क्वांटिटी जिसके ज़रिए हम सिस्टम ऑफ यूनिट को चेंज करते हैं, यानी ग्राम्स कन्वर्ट करते हैं केजी में, केजी कन्वर्ट करते हैं टन्स में। तो इस कन्वर्जन को हम क्या कहते हैं, कन्वर्जन फैक्टर। या मास गिवन हो, मास आप कन्वर्ट करते हो मोल्स में, तो जो आप जिस फिजिकल क्वांटिटीज से हेल्प लेते हो, उस फिजिकल क्वांटिटी को हम क्या कहते हैं, कन्वर्जन फैक्टर। मोल टू मोल कन्वर्जन्स, when the one quantities such type of conversion and with the one substance is given in mole and the other is required in moles, so such type of conversion is called mole to mole conversion. Such type of conversion in which one quantity is given in mole, one quantity is given in mole and other quantity is required in mole, and other quantity is required in a mole. Required in moles. आपके साथ एक क्वांटिटी मोल में गिवन होगी और आपने दूसरे क्वांटिटीज मोल में फाइंड करनी होगी। तो मैंने पहले ही बता दिया बेसिक फंडा क्या है, बेसिक फंडामेंटल इसका क्या है कि आपने इक्वेशंस को रीड करना होगा। कौन सी इक्वेशंस को? बैलेंस केमिकल इक्वेशन से आप सॉल्व करोगे, और इसका मैं सिंपल मेथड बताऊंगा, बल्कि इसके दरमियान क्या कराऊंगा, मैचेस कराऊंगा। तो अब क्वेश्चन क्या गिवन है, हाउ मेनी मोल्स ऑफ N2 आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 4 मोल्स ऑफ Na3। तो पहले कंसेप्ट क्या है कि आपको बैलेंस केमिकल इक्वेशन का पता होना चाहिए। बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या है, N2 plus 3H2 gives us 2NH3। अब ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन है, ये क्या है, बैलेंस। इस तरह आप अपने लिए एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिख लोगे। अब क्वेश्चन को पढ़ लोगे। क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी मोल्स ऑफ N2 क्वेश्चन मार्क्स है, यानी N2 के मोल्स पूछ रहे हैं टू प्रोड्यूस 14 मोल्स ऑफ Na3, यानी जब इसके 14 मोल्स हो तो N2 के कितने मोल्स होंगे, यानी मैच किसके दरमियान है। अब इसको साइड पे रखो, H2 को साइड पे रखो, मैच किसके दरमियान है, मैच जो चल रहा है, मैच N2 वर्सेस N2 1 N2 वर्सेस 2NH3। अब इन दोनों के दरमियान आपने मैच खेलना होगा, 1 N2 वर्सेस 2NH3 फ्रॉम बैलेंस केमिकल इक्वेशन। इसका मतलब यह है 1 मोल ऑफ N2 gives us 2 मोल ऑफ NH3। इसका कोफिशिएंट कितना है, 1 है, तो इसका मतलब 1 मोल ऑफ N2। इसका कोफिशिएंट कितना है, 2 है, तो इसका मतलब है 2 मोल ऑफ NH2। अब गिवन्स क्या चीज है, कंसेप्ट इसका क्या है, जो चीज गिवन हो उसका आपने यूनिट फैक्टर निकालना होगा। यूनिट फैक्टर मतलब 1 निकालना होगा। जो चीज गिवन हो उसका आपने यूनिट फैक्टर निकालना होगा। गिवन क्या चीज है, अब लेकिन 2 मोल्स ऑफ NH3 में 1 मोल ऑफ N2 होता है, लेकिन पूछा कितना है, 14 मोल्स में कितना होगा, जाहिर सी बात है 7 होगा। लेकिन चलो सॉल्व करते हैं।
तो मैंने क्या बोला कि जो चीज गिवन हो उसका यूनिट वेक्टर, गिवन क्या है, NH3 है, तो यूनिट वेक्टर मालूम करने के लिए इसको 2 पे डिवाइड करो, 2 पे डिवाइड करो, यूनिट वेक्टर मतलब 1। तो जब आप 2 पे डिवाइड करते हो तो इधर 2 2 कैंसिल हो जाएंगे और इससे क्या आता है 1 मोल ऑफ NH3, 1 मोल ऑफ NH3 gives us 1/2 मोल ऑफ N2। अब आपने जब यूनिट वेक्टर मालूम किया तो इसके बाद यूनिट वेक्टर जब मालूम, तो अब अभी यूनिट वेक्टर मैंने क्यों मालूम किया कि ताकि इस नंबर के साथ मल्टीप्लाई करूं और इस 14 मोल्स में सीधा आपके साथ आंसर आ जाए, क्योंकि 1 जब आप किसके साथ, जिस नंबर के साथ मल्टीप्लाई करते हो वही नंबर उससे आता है। तो अभी 14 के साथ मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई 14 टू बोथ साइड, 14 बोथ साइड को मल्टीप्लाई करो तो इधर 14 आ जाएंगे, तो 14 में आपके साथ आंसर भी आ जाएगा। तो 14 मल्टीप्लाई करो, ज़रबे 14 ज़रबे 14, तो इधर क्या रहता है 14 मोल ऑफ NH3 gives us 14 divided by 2 मोल ऑफ N2। तो 14 डिवाइडेड बाय 2 मोल ऑफ N2 से क्या आता है 14 मोल ऑफ NH3 7 मोल ऑफ N2। तो 14, अच्छा 14 मोल्स में 7 मोल्स ऑफ N2 होंगे। अगर इधर 28 होता तो इधर क्या आता 14 मोल्स होंगे, क्योंकि बैलेंस केमिकल इक्वेशन हमें क्या बता रहा है, क्या इंफॉर्मेशन दे रहा है, बैलेंस केमिकल इक्वेशन हमें ये इंफॉर्मेशन दे रहा है कि 1 मोल N2 के लिए 2 मोल 1 मोल N2 से 2 मोल NH3 बनता है। तो अब 14 मोल के लिए कितने N2 की जरूरत होगी, 14 मोल के लिए 7 मोल ऑफ N2 की जरूरत होगी। तो कल इसको नेक्स्ट लेक्चर में और मेथड से भी एक्सटेंड करेंगे, और मेथड भी बताएंगे, सिर्फ इस मेथड से काम नहीं चलेगा, बाकी 2-3 मेथड भी बताएंगे। सो बेस्ट ऑफ लक।